Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. We have a book Kid Mathematics which is for class 6. Today we will solve chapter number 2 and exercise 2.1. So let's start. जी स्टूडेंट, हम चैप्टर नंबर 2 के ऊपर हैं, पेज नंबर 13 होल नंबर। इस चैप्टर में हमारा जो काम है वो होल नंबर से रिलेटेड है। हमने जो भी वर्क करना है वो होल नंबर्स के ऊपर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे हम कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट देख लेते हैं जो हमें एक्सरसाइज 2.1 में काम आएंगे। होल नंबर मींस कि हमने काउंटिंग यानी कि नंबर्स के ऊपर वर्क करना है। और यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर स्टूडेंट विल बी एबल टू लर्न द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। ये कह रहे हैं कि इस चैप्टर को रीड पढ़ने के बाद आप लोग इस चीज़ के काबिल हो जाएंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ होल नंबर एंड इट्स डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन नंबर लाइन। इसमें आपको नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट बताया जाएगा कि किस तरह नंबर लाइन बनाई जाती है और किस तरह नंबर लाइन के ऊपर नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। एप्लीकेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग लॉज, जहाँ पे उन्होंने आपको 3 लॉज दिए हैं और इन 3 लॉज की बेसिक्स जो वेरिफिकेशन है वो आपको सिखाई जाएगी। सबसे पहला जो लॉ है वो एसोसिएटिव लॉ है, सेकंड इज़ कम्यूटेटिव लॉ और थर्ड इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। फॉर 4 बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटीज़। एक तो ये चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है कि आपने यहाँ पे 3 लॉज सीखने हैं ये वाले, ठीक है। और दूसरा इसमें नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट आएगा। और 4 बेसिक ऑपरेशंस हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। और कुछ आपको यहाँ पे सेट्स के बारे में बताया जा रहा है, जैसे कि वी नो दैट W इक्वल टू, यानी कि जो होल नंबर का सेट है वो 0 से स्टार्ट होता है और उसको W से शो करवाया जाता है। इंग्लिश का लेटर W से उसको शो करवाया जाता है और वो 0 से स्टार्ट होता है और अप टू सो ऑन कंटिन्यू रहता है। This set represented by W is known as whole number. We also learned about other sets. One of the important set is prime number. और एक इसमें प्राइम नंबर का सेट इन्होंने बताया है। प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं, मैंने एक वीडियो में पूरी डेफिनेशन बताई है प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, किसी और के टेबल में नहीं आते। सिंपल सी डेफिनेशन है। तो 2, 3, 5, 7 अप टू सो ऑन, इस तरह के जितने नंबर है जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं वो प्राइम नंबर होते हैं और उनको P लेटर से शो करवाया जाता है। सेकंड है कि कंपोजिट नंबर, थर्ड नंबर पे ना, फर्स्ट होल नंबर, सेकंड प्राइम नंबर और थर्ड पे कंपोजिट नंबर का कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, यानी कि एक ऐसा नंबर जिसको 2 से ज़्यादा टेबल काट रहे हो वो कंपोजिट नंबर होता है। जैसे कि 2 को देखिए 1 का टेबल भी काट रहा है, 2 का टेबल भी काट रहा है और 4 का खुद इट्स सेल्फ भी काट रहा है। तो इट्स मीन कि यहाँ पे इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। जैसे कि 6 को आप देख लें, 1 का टेबल भी काट रहा है, 2 का टेबल भी काट रहा है, 3 का भी, और 6 इट्स सेल्फ भी खुद काट रहा है इसको। तो इसके 2 से ज़्यादा इसके फैक्टर हैं। ये होते हैं हमारे पास कंपोजिट नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों। उसके बाद सिंबल्स रिप्रेजेंटेशन आ जाती है। ये आपके पास लेस दैन, ग्रेटर दैन, लेस दैन इक्वल टू और ग्रेटर दैन इक्वल टू, इस चीज़ का कॉन्सेप्ट आपको बताया जाएगा। पेज नंबर 14 के ऊपर जाते हैं। अगर ये वीडियो कोई टीचर देख रहा है तो वो इसी तरह से अपनी क्लास में भी बच्चों को बता सकता है कि हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले क्या क्या चीज़ें, यानी कि एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करने से पहले कौन कौन से बेसिक्स कॉन्सेप्ट हैं जो हमने देखने हैं और फिर हमने एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करनी है। तो यहाँ पे हम एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमने कुछ सिंबल्स के नाम पढ़े थे, लेस दैन, ग्रेटर दैन, इक्वल टू लेस दैन और ग्रेटर दैन, इक्वल टू लेस दैन। तो यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि x जो है वो ग्रेटर दैन है y से। इस सिंबल को जो है समझने का आसान तरीका हमारे पास ये है कि इस सिंबल की जो ओपन लेग्स होती हैं वो जिस की तरफ भी होंगी वो वाली चीज़ हम बड़ी कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जो ओपन लेग्स हैं वो हमारे पास x की तरफ हैं, तो इट्स मीन कि x बड़ा है y से, x इज़ ग्रेटर देन y। इट्स मीन दैट x इज़ ग्रेटर देन y और y इज़ स्मॉलर देन x। x इज़ इक्वल टू एंड ग्रेटर देन y। अब जब इस सिंबल के नीचे एक छोटी सी लाइन लग जाती है तो ये इक्वल टू भी हो जाता है, यानी कि x जो है वो बड़ा तो है ही y से लेकिन वो बराबर भी है y के। इट्स मीन दैट x इज़ इक्वल टू और ग्रेटर देन y, ठीक है। यही बात उन्होंने आगे भी लिखी हुई। लाइकवाइज x लेस देन y, दिस स्टेटमेंट मीन्स दैट x इज़ स्मॉलर देन y। लेस देन भी रीड कर सकते हैं और स्मॉलर देन भी रीड कर सकते हैं, दोनों चीज़ें ठीक है। y इज़ लार्जर देन x लेस देन और इक्वल टू y, इट्स मीन दैट x इज़ इक्वल और स्मॉलर देन y, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे सक्सेसर्स आ जाएंगे एंड प्रीडिसेसर आ जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है। सक्सेसर क्या होता है, जो आपको गिवन नंबर दिया जाता है उससे अगला एक नंबर जो है वो सक्सेसर होगा उस पर्टिकुलर नंबर का। और प्रीडिसेसर क्या होता है, जो आपको नंबर गिवन है उससे जो पिछला एक नंबर है वो आपके पास प्रीडिसेसर होता है। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। यहाँ पे हम इनको राइट कर लेते हैं और फिर इसका एक एग्जाम्पल के साथ सॉल्व कर लेते हैं। सक्सेसर को लिखते हैं, इस साइड में हमने सक्सेसर लिखना है। जी स्टूडेंट, हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब हम खुद से कोई एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास एक गिवन है क्वेश्चन 97, ठीक है। 97 हमारे पास एक नंबर है। अब हमने इसी नंबर का क्या लिखना है, सबसे पहले सक्सेसर लिखना है। इसी नंबर का हमने सबसे पहले क्या लिखना है, सक्सेसर। तो मैंने आपको बताया है इस नंबर से एक नंबर आगे जो हमारे पास होगा वो इसका सक्सेसर होगा। और इसी नंबर का अब मैंने प्रीडिसेसर लिखना है, ठीक है। इसी नंबर का अब हमने प्रीडिसेसर लिखना है। तो प्रीडिसेसर क्या होता है, उस नंबर से पिछला एक नंबर, उसका प्रीवियस नंबर जो है वो आपके पास प्रीडिसेसर कहलाता है, ठीक है। प्री से पीछे याद कर लें और सक्सेसर से नेक्स्ट वाला नंबर। तो इस नंबर का जो सक्सेसर है वो 98 है और जो इसका प्रीडिसेसर है वो 96 है, ठीक है। और 97 इन बिटवीन है। तो ये होता है आपके पास सक्सेसर और प्रीडिसेसर। आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद नंबर लाइन आ जाएगी। अब फ्रेंच मैथमेटिशियन रेने डिस्कार्ड्स रिप्रेजेंटेड होल नंबर ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। एक मैथमेटिशियन था फ्रेंच का, उसने ये इंट्रोड्यूस करवाया था नंबर लाइन। उसका नाम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ तक, रेने डिस्कार्ड्स, ठीक है। ये इसका नाम है इस बंदे का। तो इसने नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था। तो अब देख लेते हैं नंबर लाइन की। यहाँ पे 3 एग्जांपल्स दी गई हैं, यहीं से इसको समझ लेते हैं या ख़ुद एक एग्जांपल लेके इसको समझ लेते हैं। जी स्टूडेंट, मैंने नंबर लाइन की एक एग्जांपल ले ली है। हमारे पास 3 नंबर हैं 9, 10 और 12। इसको अब हमने नंबर लाइन के ऊपर शो करवाना है, यानी रिप्रेजेंट करवाना है। मैंने बुक वाली एग्जांपल नहीं ली, खुद से एक एग्जांपल उठाई है। तो इसको हमने सॉल्व किस तरह से करना है, ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक लाइन ड्रा करनी है, ठीक है। बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, मेरी स्ट्रेट तो नहीं है लेकिन लाइन है। तो हमने सबसे पहले नंबर लाइन के लिए एक लाइन ड्रा करनी है, ठीक है। और उसके ऊपर एरो लगा देना है, ठीक है। यहाँ पे नहीं लगाना, एंड कर देना उसका यहाँ पे एरो लगा के, ठीक है। और नंबर लाइन को हमेशा 0 से स्टार्ट करेंगे। और सेकंड बात आपने यहाँ पे देखनी है कि आपका जो लास्ट नंबर है वो मैक्सिमम कितना दिया गया है। अब यहाँ पे देखें 9 तो छोटा है, 10 भी छोटा है, लेकिन जो लास्ट वाला नंबर है ये 12 है। यानी कि मुझे नंबर लाइन के ऊपर अब 12 तक मैक्सिमम नंबर चाहिए। ये नहीं कि मैं 10 ड्रा कर दूँ और 12 हो ही नहीं, या अगर 12 से ज़्यादा मैं नंबर लाइन के ऊपर लिख सकती हूँ लेकिन 12 से कम नहीं लिख सकती। तो अब मैंने इक्वल डिस्टेंस के साथ यहाँ पे नंबर लिखना स्टार्ट कर देने हैं। 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो मैंने 15 तक नंबर, यानी कि 12 से ज़्यादा लिख सकते हैं, कम नहीं, 15 तक मैंने लिख लिए हैं, यहाँ तक इनफ है। तो अब हमने ये जो हमें नंबर दिए गए हैं, सबसे पहले हमने नंबर लाइन लगाई, उसको एरो सेंड किया और उसके बाद हमने 0 से लिखना स्टार्ट करना है, क्योंकि ये होल नंबर की बात हो रही है तो होल जो है वो 0 से स्टार्ट होते हैं। तो 1 से लिखा है मैंने, 15 तक इसके ऊपर नंबर शो करवा दिए होल नंबर। तो अब मैंने शो करवाने का तरीका क्या है कि मैंने उस नंबर को सर्कल कर देना है। 9 को मैंने शो करवाना है ना, तो इसको मैं सर्कल कर दूँगी। उसके बाद मैंने 10 को शो करवाना है, 10 को सर्कल कर दूँगी। फिर मैंने 12 को शो करवाना है, 12 को सर्कल कर दूँगी। तो इसे कहते हैं कि हमने नंबर रिप्रेजेंट करवा दिए हैं नंबर लाइन के ऊपर। अब 9 और 10 जो है वो कंसेक्टिव नंबर थे, तो हम इनको इस तरह इकट्ठा भी कर सकते थे, ठीक है, सर्कल। तो ये आपका हो गया नंबर लाइन वाला कॉन्सेप्ट। आप एग्जांपल से भी देख सकते हैं, अब आपको समझ आ जाएगी। जी स्टूडेंट, अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज है 2.1, इसके टोटल 4 क्वेश्चन है और इन क्वेश्चंस के फर्दर पार्ट्स दिए गए हैं, ठीक है। हर क्वेश्चन के आगे 5 पार्ट्स दिए गए हैं, हमने सारे इनको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, बहुत इजी है। राइट सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर ऑफ द फॉलोइंग होल नंबर। इन नंबर के आपने सक्सेसर लिखने हैं और प्रीडिसेसर लिखने हैं। तो इसको मैंने सॉल्व कर लिया हुआ ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, तो इसको आप भी समझ लें। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 2.1 का मैंने सॉल्व कर लिया है। राइट सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर ऑफ द फॉलोइंग होल नंबर।
तो पहला नंबर आपके पास 3 है, 3 का मैंने सक्सेसर लिखा है 4 और प्रीडिसेसर लिख दिया है मैंने 2। इसको लिखने का यही तरीका है। और क्वेश्चन नंबर 2 है 9374, इसका सक्सेसर है 9375 और इसका प्रीडिसेसर है 9373। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास 35,741, इसका सक्सेसर भी मैंने लिख दिया है और प्रीडिसेसर भी लिख दिया है। और क्वेश्चन नंबर 4 है 891 और इसका सक्सेसर ये है 892 और प्रीडिसेसर है 890। क्वेश्चन नंबर 5 है 66 का सक्सेसर 67 है और प्रीडिसेसर 65 है। और क्वेश्चन नंबर 6 है 59 का सक्सेसर 60 है और प्रीडिसेसर 58 है। क्वेश्चन नंबर 2 को यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट प्रीडिसेसर ऑफ द फॉलोइंग होल नंबर। अब यहाँ पे इन्होंने ना होल नंबर आपको दिए गए हैं, आपने सिर्फ इनके प्रीडिसेसर लिखने हैं। अब एक क्वेश्चन नंबर 1 में हमने प्रीडिसेसर और सक्सेसर दोनों लिखने थे, अब यहाँ पे आपने जस्ट प्रीडिसेसर लिखने। ठीक है, तो आप प्रीडिसेसर लिखने का आसान तरीका एक और मैं आपको बताती हूँ कि आपको जो नंबर गिवन है उसमें से एक माइनस करके लिख दो। इसमें से एक माइनस करके लिख दो तो वो प्रीडिसेसर होगा, इसमें से एक माइनस करके लिखो तो वो प्रीडिसेसर होगा। माइनस करें प्रीडिसेसर, माइनस करें प्रीडिसेसर। सेम यहाँ पे भी आपने, अब ये देखिए कितनी बड़ी वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पे, ये 100,000 की वैल्यू लिखी हुई है। तो 100,000 का जो प्रीडिसेसर फाइंड करने का आसान तरीका है कि आप यहाँ से 1 माइनस कर दें। जैसे आप 1 माइनस करेंगे तो उसका प्रीडिसेसर ये आ जाएगा। अब 100 में से भी 1 माइनस करेंगे तो 99 उसका प्रीडिसेसर आ जाएगा। और 999 का आप 1 माइनस करेंगे तो उसका प्रीडिसेसर 998 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका भी आपने प्रीडिसेसर किस तरह से फाइंड करना है कि 1 आप इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास प्रीडिसेसर आ जाएगा, इसमें से भी 1 माइनस करेंगे तो आपके पास इसका प्रीडिसेसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 रीड कर लेते हैं। विच नंबर इज़ स्मॉलर। अब आपने जस्ट ये बताना है, 2 नंबर आपको गिवन है और उनमें से कौन सा नंबर जो है वो छोटा है, स्मॉलर है। तो इसमें इन दोनों में से स्मॉलर नंबर कौन सा है। अच्छा, इसमें ना क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 में मैंने आपको 2 चीज़ें बता दी हैं, एक ग्रेटर नंबर का भी बता दिया और स्मॉलर का भी बता दिया। तो क्वेश्चन में उन्होंने सिर्फ स्मॉलर का पूछा है, बाकियों में मैंने स्मॉलर का ही बताया, लेकिन इसका फर्स्ट पार्ट पे ना मैंने 2 चीज़ें लिख दी हैं, द ग्रेटर नंबर इज़ दिस एंड द स्मॉलर नंबर इज़ दिस। ये आपके पास स्मॉलर नंबर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपके पास, इन दोनों में से स्मॉलर नंबर कौन सा है, द स्मॉलर नंबर इज़ दिस। यहाँ पे मैंने ये भी लिख दिया है। और क्वेश्चन नंबर 3 देख लें, ये आपके पास 3 है क्वेश्चन नंबर, द स्मॉलर नंबर इज़ 39। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है, द स्मॉलर नंबर इज़ 37। द स्मॉलर नंबर इज़ 3256, द स्मॉलर नंबर इज़ 13। ये आपके पास सॉल्व हो चुके हैं जी स्टूडेंट। अब क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, राइट द होल नंबर। अब आपने होल नंबर लिखने हैं जी। ठीक है, ये आपको कुछ कंडीशंस गिवन है, इसमें आपने अब ग्रेटर दैन, लेस दैन और ग्रेटर दैन इक्वल टू, लेस दैन इक्वल टू, ये सिंबल अब आपने यूज़ करने हैं और इनके होल नंबर से लिख देने। जी स्टूडेंट, मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द होल नंबर। अब देखें, ये लिखा हुआ है कि 5 से छोटे और 5 के इक्वल नंबर लिखिए। ठीक है, 5 से छोटे और 5 के इक्वल। जब 5 के इक्वल आ गया ना तो इट्स मीन के 5 खुद भी इंक्लूड इसमें। 5 से पीछे हम सारे लिख देंगे। ठीक है, 5 4 3 2 1 0। 5 से छोटे यानी कि 5 से पीछे की तरफ वाले नंबर और 5 के इक्वल। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 से बड़े और बट 9 से छोटे और उसके इक्वल। ठीक है, यानी कि जब इक्वल आ जाता है तो इट्स मीन कि वो नंबर खुद भी इंक्लूड होगा। अब 3 के साथ इक्वल नहीं है तो 3 खुद नहीं आएगा। 3 से बड़े और 9 से छोटे लिखने और 9 के इक्वल यानी कि 9 खुद भी है। तो 3 से बड़ा कौन आ रहा है, 4 5 6 7 8 9। क्वेश्चन नंबर 3 है, 5 से बड़े और 5 के इक्वल नंबर लिखें। यहाँ पे कोई इन्होंने लिमिट नहीं दी हुई, तो क्या है कि ये कंटिन्यू रहेगा, इसलिए यहाँ पे डॉट्स लगे हुए। ठीक है, इन्होंने कोई कंडीशन नहीं दी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये अप टू सोन इसी तरह से जाता रहेगा। 5 से बड़े और 5 के इक्वल मीन्स के 5 खुद भी इंक्लूड है, और 6 7 8 और इसी तरह से ये कंटिन्यू रहेगा। 18 से बड़े और इक्वल बट 22 से छोटे और इक्वल, यानी कि 18 और 22 खुद भी इंक्लूड है बीच में। 18 19 20 21 एंड 22।
क्वेश्चन नंबर 5 है 6 से बड़े और 11 से छोटे। 6 से बड़े भी और इक्वल भी मीन्स कि 6 खुद भी इंक्लूड है और 11 इंक्लूड नहीं है क्योंकि यहाँ पे इक्वल का सिंबल नहीं है। तो 6 से बड़े देखें 6, 7, 8, 9 और 10 तक। क्वेश्चन नंबर 6 है 346 से बड़े और इक्वल बट 355 से छोटे। तो 346 के बाद इससे बड़ा क्या आ रहा है और ये ख़ुद नंबर ये ख़ुद भी इंक्लूड है क्योंकि इक्वल का सिंबल है। तो 347, 48, 49, 50, 51, 52, 53 एंड 354 तक आएगा। 5 इंक्लूड नहीं, 355 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि इसके साथ इक्वल का सिंबल नहीं है। तो ये हो गया कंप्लीट क्वेश्चन। जी स्टूडेंट, एक्सरसाइज 2.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसमें से अगर आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझ ना आया हो तो आप कमेंट में लाजमी पूछें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।